श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो ज्ञान विज्ञान बुद्धि और विवेक, ये सारी चीज़ें प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं और हमारे अपने शरीर के अंदर उपस्थित हैं। तो अगर हमारे शरीर के अंदर सारी विज्ञान, सारी सृष्टि उपस्थित है जो परमात्मा ने दिया है, और ईश्वर ने ही प्रकृति को रचा है और ईश्वर के गाइडेंस में ही प्रकृति कार्य करती है। मम अध्याक्षेण प्रकृति, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि समस्त प्रकृति के हम नियंता हैं और हमारी अध्यक्षता में ही प्रकृति वर्क करती है, काम करती है। और अहम सर्वस्व प्रभुः, हमने ही सब कुछ प्रकट किया है, हमारे से सबको प्रकट है। अब वह पुरुष, प्रकृति और चेतना, तो परम पुरुष के बारे में आप जानते हैं, स्वयं श्री कृष्ण भगवान या ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर सब जगह उपस्थित है। ईश्वरा परमा कृष्ण, वह परम कृष्ण ही ईश्वर है। अब बात आती है पुरुष, प्रकृति और चेतना। तो एक बात तो निश्चित होगी कि जो प्रकृति है वह परमात्मा की विलक्षण युक्ति है जो उसने संसार को रचने में दिखाई। हमारे आपके शरीर के अंदर उस प्रकृति के नेचर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, या उसके सारे जो क्रियाकलाप हैं वह पूरा हमारी नसों में, हमारे जीन में उपस्थित है। कौन सा सेल कौन सी कोशिका कौन सा कार्य करेगी, इसका भी नॉलेज हमारे जीन को ही उपस्थित है। वैसा वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, वैसा वो कार्य करेगा। ईश्वर सब कुछ हमारे शरीर के अंदर मशीनरी फिट करके रखा है, वह प्रकृति के द्वारा गाइडेड है। जैसा प्रकृति चाहती है वैसा वो हमारा शरीर करता है। हमारे शरीर के अंदर ये जो इंद्रियां हैं, जो मन है, और उससे भी परे एक जो बुद्धि है, जिसे आप साइंस में या इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं, वह भी हमारे अंदर ही उपस्थित है। अब चूंकि मम अध्याक्षेण प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है, ऐसा भगवान का कहना है, भगवान का ये प्रॉमिस है। और मैं सब जगह उपस्थित हूँ, यह भी भगवान का वादा है। तो आपके शरीर के अंदर जो चेतना है और जो क्रियाकलाप हैं, जो इंद्रियां हैं, पंचमहाभूत जो हैं, जो दंभ, छल, अहंकार, ये सब मन के विकृत रूप हैं, जिसे आप विकार कहते हैं। क्रोध, काम, लोभ, मोह, ये सब इंद्रियों से उत्पन्न है और हमारे शरीर के अंदर उपस्थित है। तो ये जो बुद्धि है, ये विवेक है और ये विज्ञान है या ज्ञान है। इसको हम कैसे अलग समझें और इस पर हम कैसे कंट्रोल करें या कैसे उस पर नियमन करें। तो ये चीज़ तो आप जान लीजिए पहले कि ये चीज़ें बाहर से नहीं है, हमारे शरीर के अंदर ये सब समस्त चीज़ें उपस्थित हैं। जैसा कि अगर आप थोड़ी सी गोस्वामी तुलसीदास की चौपाइयों से जाएं, तो उन्होंने रामचरितमानस में हनुमान जी के प्रकरण में यह बात लिखी हुई है। हनुमान जी की विशेषता बताई है, या हनुमान जी को एक क्षेत्र समझते हुए, क्षेत्र का मतलब शरीर, प्रकृति पुरुष जो है और चेतना की बात हम कर रहे हैं। तो चेतना में जो शरीर है, शरीर में सब कुछ है, जड़ चेतन से कहते हैं। तो शरीर में सारी चीजें उपलब्ध हैं। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान जी की योग्यता पर एक बात कही है, और वो चौपाई ऐसी लिखी हुई है कुछ, पवन तनय बल पवन समाना। जो यह शरीर है, यह क्षेत्र है, जो हनुमान जी का शरीर है, ये विंड की तरह है, वाइब्रेशन की तरह है।
पवन तनय है, हवा की है। पवन तनय बल पवन समान, और झकोरे जो झोर है, जो झंझावत है, जो आंधी है, तूफान है, इसकी तुलना हनुमान जी के शरीर से करेंगे। क्षेत्र है शरीर, और क्षेत्रज्ञ है उसको जानने वाला। हमारा शरीर, आपका शरीर वह क्षेत्र है, और हम उसको जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं, ऐसा भागवत में वर्णन है। लेकिन हम चौपाई को इसलिए साध रहे हैं कि उसके पीछे वाली जो दूसरी लाइन है उसमें लिखा गया है पहले इस तरह से, पवन तनय बल पवन समाना, और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इस लाइन का क्या अर्थ है? बुद्धि विवेक विज्ञान। ये बात यही निश्चित हो जाती है कि तीनों चीजें अन्यत्र और अलग अलग हैं। क्या? बुद्धि, विवेक और फिर विज्ञान। तीनों चीज अलग हैं और तीनों एक दूसरे से उच्च अवस्था पे हैं। जैसे आपके शरीर में ब्रेन है, ब्रेन में आप जानते हैं बुद्धि है, बुद्धि की तरह तरह की साइकोलॉजी में भी पढ़ाई होती है, साइंस में भी पढ़ाई होती है। ब्रेन के कैसे वर्किंग है, कैसा फंक्शन, उसकी केमिस्ट्री है, ब्रेन कैसे काम करता है। आपके शरीर में जैसा स्टिमुलेंट आते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा होता है, जैसा होना चाहिए, उसकी जेनेटिक्स लगती है, ब्रेन काम करता है। अलग अलग ब्रेन के पार्ट हैं, कोई हाइपोथैलेमस है तो कहीं पिट्यूटरी ग्लैंड उसको कंट्रोल करता है। कहने का मतलब वो ब्रेन के बारे में आपके शरीर में एक ब्रेन का पार्ट है जो आपको यह सब का आभान कराता है। बुद्धि विवेक, तो अब उसके अंदर है बुद्धि, और फिलॉसफी में या साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, और विज्ञान की किताबों, छोटी किताबों में पढ़ते हैं, और शास्त्र में पढ़ते हैं कि बुद्धि एक लब्ध थी, इंटेलिजेंट क्वेंट, बुद्धि लब्धि। कितनी बुद्धि, किस स्तर की आपकी बुद्धि है, किसी से तुलना करी जाती है, उस बुद्धि लब्धि निकाल देते हैं। अर्थात ब्रेन को एक बुद्धि से हम जोड़ देते हैं। दिमाग जिसे आप कहते हैं हिंदी में, आपके शरीर के अंदर एक दिमाग है। तो बुद्धि विवेक, तो फिर इसमें विवेक क्या हो जाता है? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं कि वो बुद्धि से बढ़ करके हैं, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो बुद्धि से जड़ा सरोकार रखते हैं? तो ब्रेन तो सबके पास होता है, किसी के पास फंक्शनल होता है, किसी के पास नॉन फंक्शनल होता है, किसी कार्य करता है, किसी का कार्य नहीं करता है। ये है बुद्धि। अब उसमें आती है बात विवेक की। विवेक बुद्धि से बड़ा है, या ऐसे जाने कि जब आप कोई काम करते हैं, सोचते हैं, तो बुद्धि तो कुछ भी कहते थे, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप मनन करते हैं, जैसा आप चिंतन में करते हैं, व्हाट शुड बी डन, क्या होना चाहिए, क्या नहीं, क्या नीति के हिसाब से होगा जिसका आपका अध्ययन है, क्या अनीति है, क्या व्हाट शुड नॉट बी डन, जब ये बात समझ में आती है कि ये काम नहीं करने चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए, तब आपका काम करता है विवेक। वहाँ बुद्धि का काम नहीं होता, वहाँ फिर विवेक आ जाता है। अर्थात फिर आप चिंतन करते हैं, फिर आप इंद्रियों के जो कार्य हैं, जो कार्य क्षमता है, उसके ऊपर सोचते हैं। संयम का काम है। जब तक आप नहीं सोचते हैं तब तक आपकी बुद्धि में है ऐसा, उसकी मति खराब हो गई, लोग कहते हैं उसकी बुद्धि मर गई। तो कहने का मतलब बुद्धिमति, ये जो मति है, बुद्धि है, ये आपके ब्रेन का पार्ट है, इसमें आपको चेतना से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जब उसमें चेतना घुस जाती है, जब सोचते हैं, चिंतन करते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन, जब आपको ये करना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ सोचते हैं, जब उसमें आचरण की ही व्यवस्था आ जाती है, जब उसमें आपको संस्कार का समावेश हो जाता है, तो वह फिर चिंतन विवेक बन जाता है, और ऐसा आपको नॉलेज कहते हैं। बुद्धि जो है ब्रेन का पार्ट है, लेकिन नॉलेज जो उसके अंदर है, जो उसके अंदर चेतन की व्यवस्था है, जो परमात्मा देता है, जिसमें आप चिंतन करते हैं, जो सोचने की सक्रियता है, वो आप इंद्रियों से परे होकर के निष्काम भाव से जब सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और फिर वो कार्य करते हैं, तो यहाँ पर बुद्धि का बात उससे समवट मोर देन दैट, उससे कुछ ऊपर की स्थिति में विवेक आ जाता है। फिर वो आप काम समुचित भाव से करते हैं, अर्थात तब आप वैसा करते हैं जैसा करना चाहिए। फिर वहाँ आपका विवेक कार्य करता है। जब आप फंसे होते हैं, बुद्धि तो होती है, कभी आप आग जलती है, लेकिन जब आग लग जाती है, उसको बुझाने की बात आती है, तो बुद्धि तो इतना देख रही है कि हाँ आग लग गई है, अभी बुझाना चाहिए, लेकिन कैसे बुझा रही है, उसके दिमाग में आ जाती है बात चेतना, और वहाँ पर शुरू हो जाता है विवेक। फिर आपका विवेक ने किया कि नहीं, इससे हमको दूर रखना चाहिए, आग से बचने के लिए। अब उस पर अगर थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं तो आता है विज्ञान। तो सबसे परे अगर उसमें विवेक से भी ऊपर कोई है वस्तु, तो है विज्ञान। जैसा हम भी शुरू से आपको परम सत्य माध्यम से जो चैनल कर रहे हैं, परम सत्य विद साइंस, विज्ञान इज समवॉट मोर देन दैट आल्सो। वो जो ज्ञान है
उससे भी ऊपर विज्ञान हो जाता है। जो नॉलेज है उससे भी ऊपर उसमें खोज करके, उसको पुष्ट करके, उसको ऑब्जर्वेशन करके, उसको 100% सही कर करके फिर उसका रिजल्ट लेते हैं, विज्ञान हो जाता है। अर्थात जो चौपाई गोस्वामी तुलसीदास ने पहले लिख दी, पवन तनय बल पवन समाना, सो बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। वहां जो बुद्धि विवेक फिर लास्ट में आया है विज्ञान। और यही परम ज्ञान जो बात करते हैं हम लोग, क्षेत्रज्ञ की बात करते हैं। क्षेत्र है शरीर और क्षेत्रज्ञ है उसको जानने वाला। जब वो जान लेते हैं, जब परमपिता परमात्मा की चीज़ों को जान लेते हैं और उसको पुष्ट कर लेते हैं, 100% श्योरिटी मिल जाती है, ऑब्जर्वेशन हो जाता है, तब वो बात आ जाती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तब वहाँ जुड़ता है विज्ञान। और इसी तरह विवेक के बारे में अगर हम करें तो बुद्धि तो आपके पास है जी, एवरीबडी हैव द थिंग्स, ब्रेन का पार्ट है, बुद्धि है सबके पास। वो जड़ चेतन, जहाँ चेतन लिखा है, जड़ जड़ जो है उसके पास में मुक्ति है, लेकिन वो चिंतन में नहीं, उसको खोला नहीं गया, उसका प्रैक्टिस नहीं हुआ, उसका होमवर्क नहीं हुआ, उस पर कार्य नहीं हुआ, उस पर चिंतन नहीं हुआ, तब तक वो जड़ बुद्धि है। और जब वो ऊपर चेतन का काम करता है तो वो विवेक बन जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने अन्यत्र कहीं इस प्रसंग को एक चौपाई से लिखा है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, ऐसा आपने सुना है। अब मोहि भाव भरे सो हनुमंता। तो हनुमान जी ये बात कहते सुनते हैं, हम आप सुनते हैं चौपाई माध्यम से। अब मोहि भाव भरो सो हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। ये संता क्या है? ये संत लोग क्या करते हैं? ये आपके विवेक को जगाते हैं, आपके जड़ बुद्धि को ऊपर उठाते हैं। आपके अंदर जो स्वभाव में और प्रकृति ने दिया है, जो प्रकृति जो ऐसा ही होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए वो परम चेतन, वो जो दूत, शांति दूत जो संत है, वो आपको भेजता है और वह आपकी चेतना को जागृत करता है और विवेक को जागृत करता है। क्यों? क्योंकि इसी तरह से एक चौपाई और इसकी पुष्टि करती है कि गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई, बिनु सत्संग विवेक न होई। क्या प्रश्न आया? बिनु सत्संग विवेक न होई। वहां बुद्धि न होई नहीं कहा गया है, वहां ज्ञान न होई नहीं कहा गया। क्या कहा गया? बिनु सत्संग विवेक न होई। अर्थात जो चेतन वाली बात आई, जो आपके अंदर बुद्धि है, वो सब कुछ ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके शरीर के अंदर। व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड बी नॉट डन, ये सब आप जानते हैं। लेकिन बिना सत्संग, बिना शब्द से सुने, बिना गुरु के स्थिति की, बिना क्लास अटेंड किए हुए, बिना होमवर्क किए हुए, बिना क्षेत्र में एक्सपीरियंस किए हुए आपको विवेक नहीं होगा, चेतना नहीं है। अर्थात आपको संत की जरूरत है, गुरु की जरूरत है, मास्टर की जरूरत है, टीचर की जरूरत है वैसा करने के लिए, क्योंकि वो चीज़ें आपके अंदर हैं, उसको खोल के निकालने के लिए जो ज्ञान है उसको एक्सप्लोर कौन करेगा, उसके लिए वो गुरु की जरूरत होती है, या चेतन मास्टर की जरूरत होती है, या वो कह लेंगे सत्संग की जरूरत होती है, या वैसा एक्सपेरिमेंट और एनवायरमेंट बनेगा जब आप गोस्वामी तुलसीदास को समझेंगे कि बिनु सत्संग विवेक न हुई। चेतना आपके पास है, ब्रेन आपके पास है, उसे एक्सप्लोर करेंगे तो वो चेतन बनेगा और वो फिर विवेक बनेगा। और फिर आगे लिख देते हैं, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। फिर आगे वो लाइन पूरी करिए, तो राम कृपा बिन, बिना भगवान की कृपा के, बिना ईश्वर की इच्छा, बिना परम सत्ता के जो आपके अंदर बैठा हुआ है, जो भ्रमा रहा है आपको, उसकी बिना इच्छा के संभव ही नहीं है। बिन हरि कृपा, बिना राम कृपा सुलभ न सोई। बिन हरि कृपा, बिना, तो आपने कह लिया बिनु राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ऐसा करना तब संभव है जब राम की कृपा होगी। अब आपने ये भी सुना है या गीता में भगवान का उपदेश में अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशो तिष्ठति अर्जुन। हे अर्जुन, या सभी जीव जंतु के अंदर, सर्वभूतों के अंदर ईश्वर उपस्थित है और वहां पर वह हृदय में बैठ करके यंत्रारूढ़ानि मायया लिखा है, ब्राह्मण्य सर्वभूतानां, लोगों को भरमाता है, ब्राह्मण्य सर्वभूतानां यंत्रोरूढ़ान, यंत्ररूढ़ान माया। उस माया रचित यंत्र रूपी में वो शरीर के अंदर उपस्थित है, हृदय के अंदर उपस्थित है और ऐसा परमात्मा आपको भरमा रहा है।
अर्थात जो उधर लिखा गया गोस्वामी तुलसीदास द्वारा, क्या लिखा गया कि राम कृपा बिन सुलभ न सो। ये चेतन भी आएगा, बुद्धि भी आएगी, बुद्धि तो है ऑलरेडी, उसकी चेतना तब आएगी जब राम कृपा होगी। और इधर लिख रहे हैं कि वो राम आपके अंदर है और वह सर्वभूतानाम उस उपस्थित है, हृदय में, हृदय देश उत्तिष्ठति, हृदय देश में बैठा हुआ है। और ब्राह्मण ने सर्वभूतानी और सबको भरमा रहा है, अर्थात सारी चीजें आपके अंदर है। अब आपको चेतन अगर आएगा, आपके अंदर अगर विवेक होगा, तब आप उस पर विजय प्राप्त करेंगे। जो मन को दिया भगवान ने, ये मन इंद्रियों का कंट्रोलर है। अभी हमारी पहले इसके पार्ट में चर्चा हो रही थी कि मन पर संयम या मन के द्वारा कार्य। मन के द्वारा कार्य करेंगे तो आपकी बुद्धि तो काम करेगी, विवेक काम नहीं करेगी। विवेक जब काम करेगा जब आप काम करेंगे मन, अर्थात आप कंट्रोल करेंगे, आप निग्रह करेंगे मन का, आप मन पर काम करेंगे, आपके द्वारा कार्य होगा तो वो बंधन नहीं हो, मुक्ति की तरफ जाएगा और उसमें परमात्मा आपकी मदद करेगा और आप मुक्ति की तरफ चलेंगे। लेकिन आप तब वशीभूत नहीं होंगे, तब आप इंद्रिय तृप्त में नहीं जाएंगे। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है, जो आप उसको करिए। और नेचुरल और जेनेटिक्स है, परमात्मा की दी हुई चीज़ है, परमात्मा उसमें भी उपस्थित है, क्योंकि इंद्रियों में, समस्त इंद्रियों में परमात्मा का वास है, ऐसा संकल्प है, ऐसा बात तरह तरह शास्त्रों से निश्चित है। तो अगर वह सब जगह उपस्थित है तो आप उस पर संयम कर सकते हैं, उसका चेतन के द्वारा ज्ञान करके उसको समुचित उपयोग में ले सकते हैं, उसका निग्रह कर सकते हैं, उससे संग्रह नहीं कर सकते। क्योंकि अगर चेतना में, अगर आप मन के साथ लग जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे, तो बंधन में जाएंगे और फिर आपका वहाँ से माया का कार्य शुरू हो जाएगा और माया आपको फंसा के रखेगी। आप सात्विक होंगे, नास्तिक होंगे, या आप जो है समुचित व्यवहार करेंगे, लेकिन उस बंधन में बंधते जाएंगे, क्योंकि उसमें, उसके पीछे आपका फल है। लेकिन अगर आप इसको दूर से देखना चाहेंगे, दूर से करना चाहेंगे, उस पर लिप्त नहीं होना चाहिए, उस रिजल्ट पर नहीं जाना चाहते, उसमें आसक्ति नहीं होना चाहते, तो ऐसी स्थिति में आपका जो वर्क होगा वो मन से परे होगा, या मन पर आपका निवास होगा, आपके चेतना का उस पर प्रभाव होगा, अतः आप उस मुक्ति की तरफ जाएंगे, क्योंकि उसमें आपकी चेतना काम कर रही है, आपका विवेक काम कर रहा है, जो परमात्मा ने दिया है। और विज्ञान की बात तो तब आती है जब ये विज्ञान चेतना से भी ऊपर हो जाता है, और यह ज्ञान परम ज्ञान है, जो विज्ञान कहता है कि अहम प्रभव सर्वस्व अहम, सभी चीज़ें हमसे उत्पन्न हुई हैं, सब परमात्मा ने कहा है, और यह परम ज्ञान है, यह साइंस है। और यह साइंस कैसे, मैंने कई पिछले अपने लेक्चर्स में आपको बताया है कि एटम नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। आत्मा या परमात्मा या परमाणु, कभी यह अणु खत्म नहीं हो सकता, न तो उत्पन्न हो सकता है। यह साइंस की बात है, परम ज्ञान की बात है, और यही परम सत्य है। तो अगर यह परम सत्य है, परमात्मा सब जगह उपस्थित है, तो आपके शरीर में उपस्थित है। अब रही बात मन और इंद्रियों की, आप थोड़ी सी सिंपल सी बात है, अगर आप इसमें चेतना लगा देते हैं तो बुद्धि, विवेक, विज्ञान, निधान, अगर विज्ञान आपको लास्टली उत्पन्न है, तो आप सारी चीज़ों को समझते हुए, संयम करते हुए, निष्काम प्रेम परमात्मा से करते हुए मुक्ति की रास्ते पर जा सकते हैं। अदरवाइज आपके हाथ में, आप विवेक चेतना न करिए, सत्संग न करिए, कुछ सोचिए नहीं, तो आप उसी लिप्त बुद्धि के साथ रह जाएंगे, और आपका देहावसान होने के पश्चात आप पुनः उस माया में घूमेंगे और जड़ की तरफ अन्यत्र उसी विभाग में जन्म लेते रहेंगे, और मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा, अर्थात आप घोर नरक और बंधन में चलते जाएंगे। उसमें बात आती है कि हम ज्ञान, भगवान ने इस तरह से ज्ञान और विज्ञान की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने ही विज्ञान में ये बात कही कि ज्ञान क्या है और बाकी सब अज्ञान है संसार में। और विज्ञान में या ज्ञान में उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति के अंदर जो क्षेत्र है, उसके शरीर के अंदर जो क्षेत्रज्ञ है, उसको क्या क्या जानने की जरूरत है, उसके अंदर क्या भाव होना चाहिए और किसकी कृपा से वो प्राप्त होता है। जैसे वो विनम्रता उन्होंने बताया कि पहली बात वो पूरा विनम्र हो, वो आपकी बातों को सुनता हो, मानता हो, ऐसा विनम्रता हो, दम्भहीनता हो, उसके पास अहंकार नहीं हो, और अहिंसा, वो किसी का कोई हिंसात्मक कार्य नहीं करता हो, कई तरह की हिंसा होती है, उसमें सब में वो अहिंसात्मक रहे, सहिष्णुता हो, सरलता हो, और सबसे बड़ी बात है कि उसके पास कोई ऐसा प्रमाणिक गुरु हो, टीचर हो, जो उसको सारी बात में ठीक करता रहेगा, अर्थात वह विवेक उपजाता रहेगा। उसके बाद उसके अंदर आत्मसंयम हो, आत्मसंयम के साथ उसके इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग हो, और उसके शरीर के अंदर
अहंकार का अभाव हो, जन्म मृत्यु का डर खत्म हो, वृद्धावस्था का डर खत्म हो, वैराग्य हो, सनातन हो और तथा उसके सभी तरह की इंद्रियों की तृप्ति से मुक्ति हो, अर्थात वह मुक्ति रहे। और इसके साथ साथ उसके पास आत्म साक्षात्कार हो, अर्थात वह सभी चीज़ों से लिप्तता से दूर रहे, परे रहे। ये सारी ज्ञान की बातें हैं। बाकी इसके अलावा जो भी है वो सब अज्ञान है। तो ईश्वर ने ये बताया कि आपके पास सारी चीज़ें उपस्थित है, आप चाहे तो उस ज्ञान की तरफ जाए, चाहे सारे अज्ञानी बन जाए। और ऐसा सिद्ध करता है मैं चाचन्य योगेन, यह तभी संभव है जब मेरी पूरी भक्ति हो। मैं चाचन्य योगेन भक्तिर व्याविचारिणी, अगर ईश्वर की कृपा हो, हमारे ऊपर पूरी भक्ति पर आपको कंप्लीट भरोसा हो, तब ये सारी चीज़ें आप बन सकते हैं। जितेंद्रिय बन सकते हैं, इंद्रिय निग्रह बन सकते हैं।